अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीबीसी टेस्ट, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं। आपको पता है कि सीबीसी टेस्ट डॉक्टर क्यों सजेस्ट करते हैं और क्या वजूहत हैं, किस बेसिस पे, कौन से सिम्टम्स हैं जो जिनकी बेसिस पे सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, सीबीसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एचपी वगैरह भी आ जाती है, प्लेटलेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये हम सीबीसी टेस्ट में करते हैं। और सीबीसी टेस्ट मतलब एक पूरा जो भी ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, एचपी आती है, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, सभी को सीबीसी में क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीबीसी का इंट्रो देखेंगे। सीबीसी क्या होता है, सीबीसी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं और ये क्यों परफॉर्म करवाया जाता है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको हमारे अंदर कोई भी सिम्टम ऐसी नज़र आती है जिसकी बेस पर उन्हें सीबीसी करवाना पड़ता है। सीबीसी बहुत सारी डायग्नोसिस जो है डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस करने में डॉक्टर्स की हेल्प करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सीबीसी होता क्या है? सीबीसी या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट भी से बोला जाता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें वेरियस कंपोनेंट जो होते हैं हमारी ब्लड के, उनको मेजर किया जाता है कि वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कितने हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, हीमोग्लोबिन जिसे हम एचबी भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं कि हम एवेलुएट करने के लिए कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा, सारी बात है, अगर हमारे अंदर कोई भी डिसीज़ होगी तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे और डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो अपनी बेस के ऊपर कम या ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अब सीबीसी में क्या होता है कि एक छोटा सा मतलब आपकी जो है ना आर्म पे प्रिक किया जाता है, आपकी वेन में प्रिक किया जाता है और स्मॉल अमाउंट जो है ना ब्लड की वो ली जाती है और उसको लेबॉर्ट्री में सैंपल सेंड कर दिया जाता है और वो एनालिसिस के लिए सेंड किया जाता है। उसके अंदर देखा जाता है कि आपकी बॉडी में जो कि कोई डिजीज़ है, अनीमिया है, इन्फ्लेमेशन है या कोई और अदर मेडिकल कंडीशन है, तो उसके बारे में हम लोग सीबीसी टेस्ट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। सीबीसी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इवन जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो सीबीसी टेस्ट ज़रूर लिखता है। ठीक है, कि कोई भी सीबीसी टेस्ट एक एक्चुअली एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्लड में जो डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स हैं उनको मेजर करता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ होगी तो वो जो पैरामीटर्स हैं अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई ही डिजीज़ है। तो सीबीसी टेस्ट क्या होता है कि ये हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वो पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग उसका देखते हैं और उसके ब्लड को पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, एचबी वगैरह मैंने पहले बताया। तो ये बस इसीलिए होता है कि डॉक्टर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि और इसको डायग्नोस करने में ईजी हो जाता है कि इसको डिजीज़ क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम है तो ये इंडिकेट करता है कि इसे एनीमिया है या एनेमिक पेशेंट है। ठीक है, और अगर वाइट ब्लड सेल्स की जो है ना काउंट ज़्यादा या कम हो तो ये साइन देता है कि इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है। उसके अलावा सीबीसी टेस्ट जो है वो डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमिया वगैरह को भी डिटेक्ट करता है और ये बहुत सारी जो है ना डिजीज़ का पता चल हमें बताता है। और ये टेस्ट इसीलिए करवाया जाता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन या कोई डिजीज़ है या कोई भी और अदर डेंजरस डिजीज़ है, हार्मफुल डिजीज़ है, तो उसको इम्प्रूव किया जा सके और पेशेंट का अच्छा ट्रीटमेंट करवाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सबसे पहला पैरामीटर जो है हमारे ब्लड में जो होता है वो एचबी होती है। ठीक है, हाँ, हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली एचबी लोगों को पता होता है। ठीक है, एचबी जो है वो हमारी एक तरह की प्रोटीन होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स बैक लेके आती है और बाहर निकालने का, लंग्स जो है वो बाहर निकालने का अमल करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक तरह की प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में से ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये हमारे जो मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 14 से 18 होती है और जबकि फीमेल में जो है वो 12 से 16 होती है। ठीक है, अगर इससे कम होगी तो क्या होगा कि पेशेंट को कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ है जो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, ये एक एचबी का टेस्ट भी बोला जा सकता है, अकेला एचबी का टेस्ट भी होता है।
उसके बाद आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स भी हमारी ब्लड का एक पैरामीटर होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ, मतलब कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, कोई डिजीज़ आती है तो उसके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स ग्रेनुलोमेट्स होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल एंड बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह। जब हम लोग कोई सीबीसी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीबीसी में हमें ये न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स वगैरह जो है, ये सारा कुछ हमें अलग अलग इनके भी पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं अगर आप एक अच्छी लैब से अपना टेस्ट करवा रहे हैं। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 450 4,500 एंड 11,000 तक हो सकती है, ठीक है, पर मिली माइक्रोलीटर, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट है उसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका लेवल अप हो गया, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से अप हो गया, तो हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं उसको। और अगर उसी पेशेंट में, अगर किसी पेशेंट में नॉर्मल से लेवल कम हो गया है तो उसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिस ज़रूरी तो नहीं कि वाइट ब्लड सेल्स एक नॉर्मल रेंज में रहेंगे, बढ़ के कम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर कम हो जाएंगे तो ल्यूकोपीनिया, अगर ज़्यादा हो जाएंगे ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस भी बोला जाता है, ये स्मॉल होते हैं, कलरलेस फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी पे कोई भी कट लगता है, हमारी स्किन के ऊपर कोई भी कट होता है, यहाँ पे कोई भी कट आता है तो क्या होता है कि जो भी प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। जमा होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी जो बॉडी में जो ब्लड होता है वो ब्लीड हो रहा होता है, वहाँ पे स्टॉप करते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो ज़्यादा लॉस ना हो जाए। और अगर ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी किसी डेंजरस कंडीशन में जा सकती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारी बोन्स के बोन मैरो में बनते हैं और ये स्पॉन्जी लाइक टिश्यू होते हैं हमारी बोन्स के अंदर, ठीक है। नॉर्मल जो है प्लेटलेट्स, वो इनकी तादाद 150,000 से लेके 400,000 तक होती है पर माइक्रोलीटर। ये भी हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ब्लड में, क्योंकि ये हमारी जब भी कोई हमारी वेन में, हमारी वेसल पे कोई भी प्रिक होता है, कोई भी डैमेज होता है तो फौरन ये प्लेटलेट्स होते हैं वो वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्लॉट बनाते हैं और ब्लड को स्टॉप करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में प्लेटलेट काउंट जो है वो बढ़ जाएगा, नॉर्मल से बढ़ जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर उसकी प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी नॉर्मल से तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ओके, तो ये भी एक कंडीशन होती है। देखें, अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो भी एक डिजीज़ है, कम हो रहे हैं तो वो भी एक कंडीशन है। तो ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं, हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। ये भी एक ब्लड सेल होते हैं जो कि प्रोटीन इनके पास होती है, जो हमने अभी पढ़ गया एचपी, ठीक है। और ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 4.7, मेल में जो 4.7 से लेके 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं, जबकि फीमेल में 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स माइक्रो पर लीटर होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ बताई जाएँ, लेबॉर्ट्री टू लेबॉर्ट्री, लैब टू लैब वेरी करती रहती हैं ये वैल्यूज़, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क आता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको 4.7 टू 6.1 मिलियन पर सेल माइक्रोलीटर बताया है तो ये हर जगह यही नॉर्मल वैल्यू कोई थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। उसके बाद एक हमारी बॉडी में हेमोक्रेटिक भी, हमारे ब्लड में हेमोक्रेटिक भी होता है जो कि सीबीसी में ही आता है। इसके दूसरे सेवरल नेम्स भी होते हैं, ठीक है। ये टेस्ट जो होता है ना, एक किस्म का ये एचसीटी इसको बोला जाता है। ये हमारी ना लिखा होता है रिपोर्ट्स पे एचसीटी, ठीक है, जिसे हम हेमोक्रेटिक बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी में क्यों होता है, हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स हमारी ब्लड में कितने हैं, ठीक है। और ये एक किस्म का अलग से भी ब्लड टेस्ट होता है और ये सीबीसी का भी जो है पैरामीटर है। ये मेजरमेंट डिपेंड करती है कि नंबर और साइज़ कितना है रेड ब्लड सेल का। इसकी नॉर्मल जो है वो मेल के लिए 40.7 से लेके 50.3 50.3% होती है, जबकि 36.1 से लेके 44.3% जो है वो फीमेल्स में होती है। तो इसको एससीटी भी बोला जाता है। ये हमारे सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट्स जो है ना उसके ऊपर लिखा होता है। और अच्छा, अब हम जो सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो यही पूछा जाता है कि सीबीसी करवाया क्यों जाता है।
अगर डॉक्टर जो है वो क्यों सीबीसी लिख के देता है, हमारा कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि अगर डॉक्टर ने लिखा है तो ये सीबीसी क्यों लिखा गया। सीबीसी मैंने पहले ही बताया है कि सीबीसी जो टेस्ट है वो हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमारी वेरियस कंडीशंस में, इवन डॉक्टर्स जो हैं, कोई भी आपको डिजीज़ होती है, कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन वगैरह ही होती है, तो भी डॉक्टर्स जो हैं वो सीबीसी टेस्ट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लड का जो भी पैरामीटर होता है, जो भी मेजरमेंट्स होती हैं, वो उसके अंदर कम्प्लीटली बताई गई होती हैं और इन्फॉर्म किया जाता है। और ये जो टेस्ट होता है ये डॉक्टर्स को डायग्नोज करने में ईजी कोई भी टेस्ट उन्हें ये बताने में ईजी हो जाता है कि इसको डिजीज़ क्या है। जैसे कि सीबीसी टेस्ट जो है वो एनीमिया, इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया एंड अदर ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें हेल्प आउट करता है। सीबीसी टेस्ट जो है वो हो सकता है कि तब भी आप करवा सकते हैं अगर आप अपने तौर पे भी करवाना चाहते हैं, या डॉक्टर आपको रिकमेंड करा है तो आपको ये कुछ जो है सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक फटीग, थकावट हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, या एक्सप्लेन बर्सिंग हो सकती है। और ये आपका एक रूटीन सा चेकअप भी हो सकता है, या बिफोर सर्जरी भी करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो सीबीसी जो है, ये टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट तरह से आते हैं। ये डॉक्टर ही आपकी कंडीशन को देख के आपको बता सकता है कि आपको क्या डिजीज़ है, ठीक है, और क्या ट्रीटमेंट आपके लिए। अब उसके बाद आता है कि सीबीसी टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी, जिनको नहीं पता होता, वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या सीबीसी से पहले आपको फास्टिंग आपका सैंपल होता है, या रैंडमली आप सैंपल दे सकते हैं, यानी कि आपको सीबीसी टेस्ट से पहले कुछ खाया पिया होना चाहिए या नहीं। तो ये डिपेंड नहीं करता आपने कुछ खाया है या नहीं। एक सिंपल सा आपकी जो है वेन के ऊपर प्रिक किया जाता है, ठीक है। छोटा सा प्रिक होता है जिसके अंदर आपका सैंपल लिया जाता है और ये लेबॉर्ट्री को सेंड किया जाता है एनालिसिस के लिए, ठीक है। और एक छोटी सी नीडल से आपके आर्म के ऊपर प्रिक होता है, और डिस्कम्फर्ट सा आपके ऊपर एक छोटा सा नीडल का जो है ना प्रिक महसूस होता है, और ज़्यादा तकलीफदेह नहीं होता। यही आज की हमारी वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको कोशिश की है कि सीबीसी का कुछ हद तक आपको समझा दिया जाए। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका सीबीसी टेस्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।